Hello students, welcome in the Go Physics tutorial. Now, in this lecture we study about laser idea. कि लेजर्स के अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारे पास लेजर लाइट इमिट हुई, कि कैसे पता चला कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होता है, और अगर ट्रांजिशन हो रहा है टू लेवल्स के बीच में, और अगर फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रीजन में लाई कर रही है, फिर विजिबल रीजन में लाई कर रही है, तो हमें क्या हो, तो जो इमिटेड रेडिएशन है वो क्या होगी, लेजर होगी या फिर मेजर होगी। ठीक है, तो हम स्टडी कर रहे हैं लेजर आइडिया। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास टू लेवल्स होती है। नाउ कंसीडर कर लिया, दिस इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल डिनोटेड बाय m, एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल डिनोटेड बाय n। इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल हमने मानी nm भी population density है ground state energy, that is population density। और इन excited state जो population density है that is n। क्लियर? अब हमें पता है इन टू एनर्जी लेवल्स के बीच में ना हमने कंसीडर करना है एक फोटो, एक एटम है जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। जब एक फोटॉन्स ऑफ एनर्जी h जो इंसिडेंट करेंगे इसके ऊपर, तो एटम इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। द फर्स्ट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। सेकंड, जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया तो ये अपने आप ग्राउंड स्टेट में आएगा। दिस इज नोन एज spontaneous emission। और समटाइम्स व्हेन इंसिडेंट फोटोन स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर जो एटम एक्साइटेड स्टेट है, तो टू फोटोन इमिट होते हैं। दिस इज नोन एज स्टिमुलेटेड इमिशन। ये थ्री काइंड ऑफ प्रोसेस टेक प्लेस होते हैं बिटवीन टू एनर्जी लेवल एंड अब हमें पता है जो स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस होती है, एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आते हैं और मान ये फोटोन इमिट हुआ, ये फोटोन ये रैंडम डायरेक्शन के अंदर होते हैं, किसी भी डायरेक्शन के अंदर होते हैं। सो स्पॉन्टेनियस इमिशन कभी भी लेजर के अंदर इंटेंसिटी को इंक्रीज नहीं करता, तो इसीलिए हम स्पॉन्टेनियस इमिशन को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करते हैं लेजर के। जब एक एटम ग्राउंड स्टेट पे है और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चला कि ये दो जो एनर्जी लेवल है ये हमने क्या माने, शार्प है। एनर्जी लेवल्स, दीस टू एनर्जी लेवल आर शार्प। बट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जैसे एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आया, वो इमिट कर रहा है एक और फोटोन, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि ये एनर्जी लेवल शार्प ना हो कि क्या है, ब्रॉड। ये एनर्जी लेवल हमारे पास ब्रॉड है, ये एनर्जी लेवल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये दोनों एनर्जी लेवल है शार्प नहीं है, ये ब्रॉड एंड एनर्जी। ठीक है, तो हम इस पूरी लेजर आइडिया के अंदर स्पॉन्टेनियस इमिशन को हम फैक्टर को हम नहीं लेके चलेंगे, स्पॉन्टेनियस इमिशन हम लेके चलेंगे स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के फैक्टर। क्लियर? तो फर्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने आइंस्टीन कोएफिशिएंट के बारे में जैसे पढ़ा था, तो उनके लिए रेट निकाला था, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। तो हम उन सबसे ही इसको कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे। जैसे कि देखो हमने क्या करना है, टू एनर्जी लेवल कंसिस्ट करने हैं, दैट इज m having population density nn and m। ठीक है, नाउ ये एक मटेरियल है जिसकी थिकनेस है हमारे पास डेल्टा z, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है e, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक इंसिडेंट बीम है, फोटोन है, जिसकी एनर्जी h म्यू है और इंटेंसिटी इसकी मानी I।
तो जैसे ही इसके अंदर से ट्रेवल करेगी, पास होगी, तो या तो इंटेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, यहाँ पे इमिट होगी जो वेव आएगी, या तो इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए या फिर इंक्रीज होनी चाहिए। तो हम उस फैक्टर को कैलकुलेट कर रहे हैं कि इंटेंसिटी क्या होगी किसी भी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है कि ये यहां तक हो गया, तो जैसे ही ये फोटोन इसमें से ट्रेवल करेगा तो इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जो इंटेंसिटी के अंदर जो डिक्रीजमेंट होगा वो चेंज इन इंटेंसिटी होगा आई म्यू ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस आई म्यू ऑफ जेड। कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से ट्रेवल करनी है, ई। ठीक है, अब दो प्रोसेस हमें ऑलरेडी पता है कि जब एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो इमिट करेगा एक और फोटोन, तो भी क्या होगा, और इमिट करता है स्टिमुलेटेड एमिशन में, तो उसका कुछ ना कुछ रेट होता है। तो जो रेट होता है स्टिमुलेटेड एमिशन का, इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे डी एन ऑफ एन अपॉन डी टी, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। वो क्या होगा, माइनस एटम एन स्टेट से एम स्टेट में आएगा, पी एन से एम, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट n of n, and two factor introduce होगी, that is g of mu into rho of mu। ठीक है, this is known as g of mu frequency spectrum, frequency of spectrum होगा किसका, जो emitted या absorbed photons, and rho of mu is known as energy density। This energy density rho of mu is energy of incident wave divided by speed of wave, that is energy of incident या emitted wave divided by speed of wave। फर्स्ट जो रिलेशन हुई हमारे पास ये हुई। सेकंड हमारे पास कौन सी प्रोसेस हो रही है, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी एटम जा सकते हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास रेट होगा dnm अपॉन dt, ये हमारे पास क्या हुआ, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, दैट इज b m से n, m लेवल से n लेवल पे जाना है, नंबर ऑफ एटम हमने माना nm, g ऑफ mu इनटू rho ऑफ। क्लियर। तो अब देखो ये एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे भी जा रहा है और एक एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या रहेगा, सिचुएशन को देखने की ट्राई करो, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए, वो जैसे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड पे स्टेट पे आएगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है, तो एक फोटोन इमिट करेगा और दूसरा जो इंसिडेंट फोटोन है उसको इमिट करेगा। ठीक है, तो उनकी इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल होगी तो ऐड होगी, अपोजिट में होगी तो माइनस होगी। जो चेंज इन इंटेंसिटी क्या होगा, आई म्यू ऑफ जेड प्लस डी जेड माइनस आई म्यू ऑफ जेड, कितने एरिया में से पास कर दिए, ए, प्लस डी एन ऑफ एन अपॉन डी टी प्लस डी एन एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी, दैट इज इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास दैट इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज रेट ऑफ spontaneous, this is rate of spontaneous absorption and this is rate of stimulated absorption। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन थर्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मॉडिफाई करके, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये इंटेंसिटी के अंदर चेंजमेंट आ रहा है तो हमने इसको डिनोट किया डी आई इज इक्वल टू, जब ये फैक्टर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जाएंगे नेगेटिव के होंगे तो दैट इज नेगेटिव dn अपॉन dn माइनस 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 प्लस, दैट इज bnm n of n g of mu into rho of mu।
and this factor also minus b m n n of n g of mu into rho into हमारे पास क्या आएगा कि फोटोन ऑफ एनर्जी h mu और कितने एरिया में से ट्रेवल करनी मान ले डी z सो ले दैट इज डेटा एरिया क्लियर हो गया यहां तक। इन फैक्टर को जी म्यू रो म्यू दोनों इक्वेशन के अंदर दोनों साइड कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं और दिस इज ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो जाएगी क्लियर दैट इज इक्वेशन 4 क्लियर। अब हमें क्या करना है इतना होने के बाद हमें बी एन एम को बाहर निकालना है डी आई ऑफ म्यू इक्वल टू बी एन एम एन ऑफ एन माइनस बी एम एन अपॉन बी एन एम एन ऑफ एम इंटू जी ऑफ म्यू रो ऑफ म्यू एच म्यू इंटू डीजेड। इस डीजेड के फैक्टर को इसकी डिवाइड में लिख आ जाएंगे दैट इज इक्वेशन 5 क्लियर। यहां तक क्लियर है हमारे पास। तो हम इन ब्रेक्स को प्लेस कर देते हैं फैक्टर को भी हटा देते हैं। अब देखो रो म्यू की वैल्यू क्या है एच म्यू अपॉन सी। रो म्यू की वैल्यू क्या होगी वो जो रो म्यू है हमारे पास इसकी वैल्यू हमें पता है रो म्यू हमारे पास क्या है आई म्यू अपॉन सी ठीक है ये हो गया। तो डी आई म्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इन फैक्टर को हमें अरेंज करना है कैसे फर्स्ट तो ये वैल्यू पुट करनी और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कोफिशिएंट आइंस्टीन कोफिशिएंट से हमारे पास दो टर्म्स का हम आगे यूज करने वाले हैं दैट इज जी एन ओ बी एन एम इज इक्वल टू जी एन ओ बी एम एंड सेकंड फैक्टर इज ए 2 1 upon b21 is equal to 8 pi s mu 2 upon c2। ये भी आइंस्टीन कोफिशिएंट से हमारे पास रिलेशन है A21 मींस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट क्या है n तो यहाँ पे 2 की जगह हम n पुट करेंगे और यहाँ पे m दैट इज n ठीक है। इन टू टर्म्स का हम आगे जाके यूज करने वाले हैं कैसे। अब देखो bmn अपॉन bnm की वैल्यू क्या है हमारे पास जब ये इसके नीचे लेके जाएंगे तो दैट इज gn अपॉन gm। तो हमारे पास जो रिलेशन होगी वो हमारे पास diu अपॉन dz इज इक्वल टू bnm n ऑफ n bmn अपॉन bnm bmn डिवाइडेड बाय दिस दैट इज gn अपॉन gm दैट इज माइनस इनटू n ऑफ n g ऑफ म्यू फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रो ऑफ म्यू की वैल्यू आई म्यू अपॉन सी इनटू एस क्लियर यहां तक क्लियर। सेकंड बीएनएम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास हम इसको सिंपलीफाइड करके बीएनएम इज इक्वल टू एएनएम सी क्यू अपॉन 8 पाई एस म्यू की पावर क्यू। दिस वैल्यू इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे बीएनएम की जगह। तो ये फैक्टर कैसे हो जाएगा मॉडिफाई होके हम इसको यहाँ पे अरेंज कर देते हैं दैट इज a n m c क्यूब अपॉन 8 पाई h क्लियर। अब देखो h h कैंसिल हो गए ये h यहाँ से कैंसिल होगा म्यू 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 से एक फैक्टर कैंसिल होगा तो ये बच गया म्यू स्क्वायर दैट इज म्यू स्क्वायर। ऐसे ये सी से ये सी कैंसिल होने के बाद यहाँ पे ये फैक्टर हट गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास सी स्क्वायर और ये एच हम यहाँ से प्लेस कर देते हैं देन दिस इज इक्वेशन 6
क्लियर? ये यहां तक हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस वेव की इंटेंसिटी क्या हो। क्लियर? अब हम एक न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस करें। हमें पता है कि इस प्रोसेस के अंदर स्टिमुलेटेड इमिशन टेक प्लेस होता है लेजर के अंदर। वही क्या होता है? डोमिनेटेड होता है। वही डोमिनेटेड होता है तो उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जिसे हमने डिनोट किया सिग्मा एस, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। क्लियर? उसकी वैल्यू क्या होगी? इनको एक फैक्टर को हम इसे इधर पुट कर सकते हैं, दैट इज 8 पाई, दैट इज सो e n n c स्क्वायर अपॉन 8 पाई इनटू u स्क्वायर इनटू दैट इज इनको हम ये भी इनपुट कर सकते हैं अगर इफ यू वांट, ये हम सिग्मा एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो डी आई म्यू अपॉन डी जे इज इक्वल इन सारे कांस्टेंट को हम एक कांस्टेंट से डिनोट कर दिया गामा म्यू, जिसे हमने क्या कहा इसको हम रिलीज कर देते हैं, इसको हमने क्या किया गेन कोफिशिएंट, दिस इज नोन एज गेन कोफिशिएंट इनटू n of n minus gn upon gm into n of n। ये गेन कोफिशिएंट पुट कर दिया तो हमारे पास इसकी वैल्यू दैट इज सॉरी इनटू आ जाएगा i of mu, दैट इज इक्वेशन 7, दिस इज नोन एज गेन कोफिशिएंट। तो जो इक्वेशन दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा डी आई म्यू अपॉन आई म्यू इज इक्वल टू गेन कोफिशिएंट की वैल्यू ये है हमारे पास। इसको हम ना गेन कोफिशिएंट ना लिखना चाहिए तो हम इस वैल्यू को हमने क्या लिखा दैट इज ओनली दिस वैल्यू, दैट इज सिग्मा सी क्लियर इनटू n of n minus gn upon gm into n, क्लियर हो गया। और जो सिग्मा एससी की वैल्यू है इसका ये फैक्टर और जी म्यू का भी फैक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जी ओ म्यू। यहाँ पे इंटेंसिटी आई म्यू नीचे आ गया तो डी जेड जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वेशन क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। सिग्मा एससी हमारे पास क्या है क्रॉस सेक्शन, इसके लिए स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए ऐसी नोट स्टिमुलेटेड इमिशन ए एन अपॉन 8 पाई होल स्क्वायर सी स्क्वायर 0। ये यहां तक क्लियर होने के बाद हमें ओनली इंटीग्रेट करना है वो वैल्यू को फाइंड। तो हमारे पास इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log n और एंटी log लेंगे तो दैट इज ये फाइनल रिलेशन आएगी आई म्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू आई म्यू ऑफ, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं टर्म्स को इस आई म्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और एंटी लोग लेंगे एक न्यू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा दैट इज आई म्यू ऑफ जीरो, और ये सारा हो जाएगा उसका एक्सपोनेंशियल की पावर n ऑफ n माइनस जी एन अपॉन जी एन, दैट इज n ऑफ n इनटू j, क्लियर, और इनटू सिग्मा ऑफ s, दैट इज सिग्मा s इनटू s। इसको हम ई की पावर सिग्मा ऑफ s, ये ओवरऑल फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक छोटे अब देखो ये हमारे पास क्या अभी फाइनल रिलेशन आ गई दैट इज आई म्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू आई म्यू ऑफ जीरो ई की पावर सिग्मा एस सी एन एन माइनस जी एन अपॉन जी एम एन एन
अब इस रिलेशन को समझने की कोशिश करो। आई म्यू ऑफ जेड रिप्रेजेंट करता है कि इस वेव की, इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जेड डिस्टेंस ट्रेवल करने, इंटेंसिटी ऑफ emitted at distance z. I mu of 0 इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी, ये रिप्रेजेंट करते हैं इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी। अब देखो, अगर ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव है, e की पावर एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव है, तो हमारे पास इंटेंसिटी जो इमिटेड वेव की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये वेक्टर नेगेटिव है तो हमारे पास इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, जो कि वेव एम्प्लीफाइड। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर पाइप ये वेव डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो z की वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि कोई ना कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी, तो z की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका कुछ ना कुछ तो एरिया है, दैट इज आल्सो भी पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर? और इस फैक्टर को देखने की ट्राई करो, gn/gm मींस कुछ फैक्टर डिनोमिनेटर के अंदर है, अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू लार्ज होगी तो हमारे पास ये ओवरऑल फैक्टर क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अगर कंडीशन क्या क्रिएट होगी हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास n ऑफ n ग्रेटर देन है gn/gm into nm, तो ये ओवरऑल फैक्टर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा और हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। देन हमारे पास क्या है कंडीशन, n ऑफ m gm/gn into n ऑफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर हमारे पास ये कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मींस हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन टेक प्लेस हो रहा है। ये हमारे पास कंडीशन होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन को टेक प्लेस के लिए, मींस कि नंबर ऑफ एटम इन एन एक्साइटेड स्टेट वो ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ एटम इन एन ग्राउंड स्टेट। दिस इज द कंडीशन फॉर पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है तो हमारे पास एक फोटोन ऑफ एनर्जी एचयू इमिट होगा। क्लियर? अब देखो, इन टू लेवल्स के बीच में, ध्यान से देखना, इन टू लेवल्स के बीच में हमारे पास ट्रांजिशन टेक प्लेस हो रहे हैं। तो ये अगर ट्रांजिशन टेक प्लेस हो रहे और जो फोटोन इमिट कर रहे लाइट इन माइक्रोवेव रीजन्स के अंदर, अगर ट्रांजिशन इन टू लेवल्स के बीच में हो रहा है और फोटोन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आने के बाद फोटोन इमिट कर रहा है इन माइक्रोवेव रीजन्स के अंदर, लाइट जो हमें मिल रही है वो माइक्रोवेव रीजन्स के अंदर, तो जो हमारे पास हुआ दैट इज नोन एज मेजर। ठीक है, उसे हमने क्या किया, मेजर, जो कि सबसे फर्स्ट टाइम। अगर हमारे पास ये जो लाइट की फोटोन इमिट हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो और जो फोटोन इमिटर है उसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन्स के अंदर लाई करिए, दिस इज नोन एज लेजर। दिस इज नोन एज लेजर। ये हमारे पास सारा क्या था, लेजर का आइडिया। लेजर कैसे इमिट होगी, कैसे हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन का फैक्टर हमारे पास डोमिनेट कर रहा है, और कैसे हमारे पास इनकी इंटेंसिटी की रिलेशनशिप होगी। तभी तो लेजर्स की जो लाइट बीम होती है वो बहुत ही डायरेक्शनल होती है, उसकी हाईली ब्राइटनेस होती है इन कंपैरिजन टू किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स। थैंक यू।